चलो मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। चलो कुछ एग्जाम्पल करते हैं चैप्टर 4.4 से पहले। सर हाँ बेटा, हाँ बेटा बोलो। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना? क्यों डाटा नहीं रहा? अमन बेटा, अमन डाटा खत्म हो गया। चलिए 4.4 से पहले कुछ एग्जाम्पल हैं क्या? चलो इस समीकरण को लिखने से पहले, हाँ, द्विघात समीकरण द्विघात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है, के मूल के दो मूल। पहला, ठीक है, पहली कंडीशन है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, बड़ा होगा 0 से, तो ठीक है दो भिन्न वास्तविक के मूल दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। वास्तविक मूल वास्तविक मूल होते हैं, ठीक है। सेकेंड इसमें ये लिखना, लिख लो फटाफट, तभी समझाता हूँ। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो तो दो बार दो बराबर दो बराबर हैं। दो बराबर बराबर और वास्तविक मूल होंगे। वास्तविक मूल होंगे। मूल होते हैं, ठीक है। नंबर थर्ड, यदि, नमस्ते बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन, सॉरी यहाँ पे, हाँ, इज लेस देन 0 हो तो, ठीक है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता, कोई वास्तविक मूल नहीं होता। ये लिख लो पहले, इसके बाद समझाते हैं। लिखा बेटा? बेटा शिवम, सर ये हाँ बेटा, फार्मूले हैं। ये फार्मूले हैं। फार्मूले हैं, हाँ ये फार्मूले हैं। मैं, आप लिखो, इसके बाद समझाता हूँ, पहले लिख लो केवल इतना। ठीक है तो लिख ले रहे हैं। हम्म, सर रिकॉर्डिंग हो रही है। कोई दिक्कत नहीं है।
बोल रहे हैं आप। नोट हो गया? यस सर। ठीक है। अब सभी का नोट हो गया ये? यस सर। अब आप लोगों ने द्विघात समीकरण जो पढ़ा था, द्विघात सूत्र, उसमें ये पार्ट आया था बी स्क्वायर माइनस 4ac। यस सर। यस सर। मैंने कहा था इसको याद रखना, बहुत काम में आएगा ये। ठीक है। अब यस सर। जिसके पास एनसीईआरटी की किताब हो वो अपना एग्जाम्पल नंबर 16 16 पेज, हाँ, पेज नंबर है 98 98 पे उदाहरण नंबर यस 16 सर। निकालो। लिखो फटाफट। ठीक है, इसमें दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 16 द्विघात समीकरण। एग्जाम्पल नंबर 16 पेज नंबर 98। ठीक है, द्विघात समीकरण। समीकरण कौन सी है हमारी? 2x² -4x +3 प्लस बराबर 3 0। 0, ठीक है, का विविक्त कर। ये नया शब्द तुम सुनने को मिला है, यस सर। यस का सर। विविक्त कर। ठीक है, ज्ञात करो। विविक्त कर को इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, ज्ञात करो। ज्ञात करो। कीजिए या अरे एक ही बात है, ज्ञात करो कीजिए। ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति बताइए। मूलों की, प्रकृति यही है ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन। यस हाँ, सर। प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब विविक्त कर क्या है पहले ये समझो। द्विघात समीकरण तो हमारी बेटा ये रही 2² - 4ac। ठीक है, यहाँ पे देखो हमारा समीकरण है 2x² - 4x + 3 = 0। ठीक है, इसकी अगर मैं तुलना करूं ax² + bx + c = 0 से, तुलना। तुलना करने पर तो a का मान कितना आ गया? 2 b का मान -4 और c का मान 3। 3। अब पहला हमें क्या ज्ञात करना है? विविक्त कर। तो हमने जो आपको बोला था कि ये पार्ट याद रखना, b² - 4 AC। ac, इसी को कहते हैं विविक्त कर। इसे क्या कहते हैं? विविक्त कर। विविक्त कर।
विविक्त कर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एजुकेशन का सब पता है। अरे अपनी किताब में देखो क्या लिखा है, डिस्क्रिमिनेंट लिखा है। नहीं लिखा है सर। और मेरी किताब में अरे नहीं क्यों नहीं लिखा लिखा है? अरे सर लिखा है, लिखा है, लिखा है। है, ऊपर लिखा पेज है। नंबर 98 पे देखो। हमारे हमारे पेज नंबर 84 पे है। हाँ, इसमें लिखा होगा द्विघात समीकरण विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट। हाँ लिखा है सर। ठीक है, तो इसीलिए इसे किससे विविक्त कर को किससे नोट शो करते हैं हम? देखो, विविक्त कर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 AC। ठीक है, जब भी विविक्त कर निकालने को बोलेगा तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4। एसी अब समझ में आ गया? आ गया। डी बराबर। हाँ, डी बराबर, क्योंकि इसका पहला अक्षर क्या है? डी। 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 समझ में आ गया? तो निकाले विविक्त कर सब लोग अपना अपना अपना। देखें किसका किसका कितना आंसर आ रहा है। अभी लिखा रहा है। लिखा विविक्त कर सर, ठीक है, बार बार हमें लिखना नहीं पड़ेगा। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4। एसी। फटाफट, बी का मान कितना है? -4। यस सर। इसका स्क्वायर किया -4 इंटू ए का मान 2 है, सी का मान 3 है। -4 का वर्ग कितना आएगा? 16। अब +4 का? उसका भी 16। 4 दूनी 8, 3 24। 24। कितना है इसका मान? माइनस का 8। माइनस का 8। 8। यानी कि डी का मान कितना आ गया मेरा? माइनस का 1। -8। यानी विविक्त कर मेरा कितना आया निकल के यहाँ से? -8। 8। तो इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया, द्विघात समीकरण का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ तक सॉल्व हो गया इतना। यस सर। और मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब जो हमने आपको फार्मूले लिखाए थे इससे पहले, कौन से लिखाए थे? देखो, बी स्क्वायर माइनस 4AC इज ग्रेटर देन 0। अगला लिखाया होगा बी स्क्वायर माइनस 4AC बराबर 0। बराबर 0। अब बी स्क्वायर माइनस 4AC इज लेस देन 0। 0। या तो ये हमारा क्या विविक्त कर है बेटा? नहीं है ये। यस सर। या तो विविक्त कर का मान 0 से बड़ा है, या तो बड़ा होगा, या 0 के बराबर। बराबर होगा। यानी या तो उसका मान 0 आएगा, या 0 से बड़ा आएगा, या 0 से छोटा। छोटा। 0 से छोटा होने का मतलब क्या हुआ? माइनस। माइनस में। यानी कि जब भी मान हमारे आंसर माइनस में आएगा तो कैसा होगा? 0 से बड़ा। छोटा। छोटा। तो यहाँ पे आंसर कैसा है मेरा? 0 से छोटा। 0 से छोटा। तो तीसरी कंडीशन में क्या लिखाया था मैंने? देखो देखो जरा अपनी कॉपी में। तो कोई वास्तविक बहुमूल नहीं होता। हाँ, बस समझ में आ गया अब। यस सर। हाँ, तो क्या होगा इसमें आंसर? लिखोगे यहाँ डी। ठीक है, पूरी थ्योरी नहीं लिखेंगे, सिर्फ इतना लिखेंगे हम यहाँ। ठीक है, चाहे डी बराबर लिखो, डी इज लेस देन 0। ठीक है, या फिर ऐसे लिखोगे बी स्क्वायर माइनस 4AC इज लेस देन 0। 0। सिर्फ इतना लिखोगे, जो भी कंडीशन बने हैं यहाँ पे हमारी वही लिख देंगे। या तो ये पूरा फार्मूला लिख दो, या फिर डी, खाली डी लिख देना। ठीक है, अतः इसीलिए कोई
वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, लिख दो फटाफट। कोई वास्तविक मूल नहीं है। समझ में आया नहीं आया बच्चों? आ गया सर। हाँ, अगर आप ये पूरा फॉर्मूला ना लिखो तो सिर्फ इतना लिख देना कि यहाँ, ठीक है, d इज लेस देन 0, जो भी यहाँ पे आया हो। अगर बराबर आए तो बराबर लिख देना, d बराबर 0, और बड़ा आए तो d बराबर बड़ा है 0 से। यस सर। ठीक है, हाँ, तो चाहे पूरा फॉर्मूला लिख दो चाहे सिर्फ d लिख दो। समझ में आ गया। हाँ, नोट कर लो फटाफट। आओ, वाह। अगर नोट हो गया हो तो एग्जाम्पल नंबर 18 जल्दी से करो। कौन सा सर? 17 वाला बाद में कराएंगे। चलो सही है। जिसकी जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वही कराते चलेंगे, ठीक है? हम्म। ये नोट हो गया? यस सर। सर। चलो अगला एग्जाम्पल। द्विघात समीकरण का विभक्त कर ज्ञात कीजिए और मूलों के प्रवृत्ति यदि यदि वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब आगे तुम्हें इसमें डबल काम करना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 18 हो जाएगा, पेज नंबर 90, पेज नंबर 100 सीधे 100। एग्जाम्पल नंबर 18 पेज नंबर 100। समीकरण मेरा 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पे 0 बराबर ना करूँ तो क्या होगा बताओ दीक्षा? दीक्षा बेटा, ये मैंने समीकरण लिखी है, उसके बराबर में 0 ना लिखूं तो अभी ये क्या है? हम्म, अब ये क्या है बताओ? सर बराबर में 1/3 आ जाएगा। अरे वो तो आज अलग अलग चीज है। जैसे मैंने समीकरण लिखी है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3। ठीक है, इस समय ये क्या है? इस समय द्विघात समीकरण है या बहुपद है? पहले ये बताओ। ये बहुपद। बहुपद। और अगर मैं इसको 0 के बराबर कर दूं तो अब क्या हो गया? ये समीकरण। द्विघात समीकरण। ठीक है, यस सर। हाँ, इतना याद रखना। पहले चैप्टर शुरू होने से पहले तो समझाया था हमने कि जब भी द्विघात का बहुपद होगा अगर उसको 0 के बराबर ले लेंगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगा वो। चैप्टर की शुरुआत में ही पूरा थ्योरी देख रखी है, आपने समझ में नहीं आया फिर भी। इसमें द्विघात समीकरण के विभक्त कर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा इसमें आगे और चीज है, यदि वे वास्तविक हैं, यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर मूल हमारे वास्तविक आ गए तो इस बार हमें ज्ञात करके देने होंगे। लिखो समीकरण फटाफट जल्दी से सॉल्यूशन में। 3x² माइनस 2x प्लस 1/3
3 इज इक्वल टू 0। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर ए का मान कितना है? 3 b का मान -2 c का मान -3 ए का मान 3 1/3। निकालना मुझे पहले क्या है, विभक्त कर, विभक्त कर, ठीक है। डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4 AC। तो बी का मान कितना आ जाएगा? बताओ कितना आएगा इसमें डी का मान? यहाँ से छोड़ दिया मैंने। एक कौन चला गया? मोहिनी है, अमन है, शिवम है, दीक्षा का, दीक्षा तो है, संजना चली गई। कितना आ रहा है डी का मान पहले बताओ। 0 सर। दीक्षा 0 आ रहा है। यस सर। देखो 2 का वर्ग करोगे -2 का 4 आएगा, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, यस सर 4 आ गया 0। माइनस 4 - 4 और 0। तो डी का मान कितना आ गया? 0। तो हमें ये कौन सी कंडीशन बन रही है हमारी? सेकंड वाली बन रही है। यस सर। बी स्क्वायर -4AC बराबर 0 0। इस कंडीशन में क्या होता है? सोचो। 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। हाँ, दो, ये तो पता है 2 होंगे, ठीक है, लेकिन दोनों कैसे होंगे? दो वास्तविक बर 2 बराबर, 2 बराबर बराबर। देखो ये एक चीज याद रखना, जब ये कंडीशन आएगी तो दोनों मूल हमारे कैसे होंगे? बराबर बराबर। और अगर ये ऊपर वाली कंडीशन आई, पहली वाली बी स्क्वायर -4AC इज ग्रेटर देन, तो दोनों कैसे होंगे? 2 भिन्न। क्यों? हाँ, तो दोनों मूल कैसे होंगे? अलग अलग होंगे, ठीक है। वास्तविक यहाँ पे भी होंगे, वास्तविक वहाँ पर यहाँ पे भी होंगे, यानी कि दोनों कंडीशनों में वास्तविक तो होंगे, लेकिन यहाँ बराबर होंगे दोनों, यहाँ पे दोनों अलग अलग होंगे, यस ठीक है, बराबर 0। अतः दोनों मूल बराबर व वास्तविक हैं, ठीक है। तो दोनों मूल हमारे कैसे हैं? बराबर हैं और वास्तविक वास्तविक हैं। अब अगर दोनों मूल बराबर और वास्तविक है तो दोनों फटाफट निकाल के भी दे दो जल्दी से। निकालो मूल इसके, कैसे निकालोगे? या तो समीकरण को पूरा सॉल्व करके मूल निकालो।
मेरे इसके मूल निकाले नहीं निकाले? फिर उससे द्विघात से निकालने हैं। नहीं, द्विघात से होगा। हाँ, द्विघात समीकरण से करो। यहाँ पर निकालो फटाफट मूल। x बराबर, ठीक है, याद तो देखो, अगर पूरा सवाल करोगे तो पूरा सवाल बन जाएगा, और या फिर इसको शॉर्ट में करना था, शॉर्ट में करा दे इसका। क्यों बच्चों? अरे इसको थोड़ा छोटा करा दें। करवा दीजिए सर। सर ये बातें कोई पूछने की होती हैं। अच्छा, ये बात सही गई है। ठीक है, चलो। अतः मूल बराबर, अतः मूल बराबर -b/2a और -b/2a। लिख लो ये। तो जो भी मान आए इसका लिखो। -2/2a का मान कितना है? 3। और -2 और -2 इंटू 3। नीचे दिख रहा है? देखो कितना आएगा। -4/6, -4/6, तो कितना आ जाएगा ये? 2 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 दूनी 4, 2 तियां 6। तो -2/3 कहाँ? -2/3, ये आंसर आ गया। नोट कर लो। अरे सर जो गलत आंसर। यही है। सर यहाँ पे 2 आएगा माइनस का और प्लस का, हाँ, तो 4 क्यों लिख दो? कहाँ पे? अच्छा सॉरी, प्लस का। सही है। अरे सर क्या हुआ? यहाँ पे माइनस का 2 है ऊपर, तो स्क्वायर क्यों कर दिया ये पूछ रहे हैं सर। ओहो, पता नहीं क्या हुआ। 2/6, 2/6, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, 2 बन जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि 1/3, 1/3। हाँ, ये आंसर होगा दोनों। सर हाँ बेटा, अब एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें? बिल्कुल। सबसे पहले जब हमने फार्मूले लिखाए थे आपके लिए, यस सर। सर वहां पर थोड़ी बहुत जगह बची है क्या? यस सर, बहुत जगह बची है। हाँ, तो हम सोच रहे थे ज्यादा बड़ा ना हो क्वेश्चन आंसर, तो लिखा दे थोड़ा सा वहां पे। चलो, तो हटाते 1 हैं 2 4 5 और 5 लाइनें एक्सरसाइज सर। शुरू कर। अरे 5 लाइनें नहीं, वो तो हैं ही हैं, उन्हें फार्मूले में थोड़ी जगह चाहिए। जैसे इन्होंने एक नया काम बढ़ा दिया ना बीच में हमारा, ताकि मूल भी ज्ञात कीजिए। यस सर। पहले तो विभक्त करने के लिए आते थे, फिर मूल की प्रकृति पूछने लगे। अब तीसरा काम क्या बता दिया कि मूल
निकाल के भी दो उनके लिए अब। चलो एक्सरसाइज 4.4, ठीक है। पहला सवाल है इसमें, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। जीरो। तो पहले तो इसका विविक्त कर निकालो और देखो कि क्या आता है। 0 से बड़ा आता है, 0 आता है, छोटा आता है। इसके आधार पर बताएंगे हम कि इसकी प्रकृति कैसी है, ठीक है। तो यहाँ से ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। और माइनस का 31 आया। अच्छी बात है। तो बताओ मूल कैसे होंगे इसके। 0 से छोटे। छोटा है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, कैसे होंगे, होंगे ही नहीं। ऋणात्मक। हाँ, ऋणात्मक। अरे हमने क्या लिखाया था उसके नीचे, कोई वास्तविक मूल नहीं। ठीक है। हाँ विवेक, कोई मूल नहीं। विवेक कर d बराबर b² माइनस 4ac। तो माइनस का 3 का वर्ग करो, -4 इंटू यहाँ d इज आप कोई वास्तविक। होगा सवाल सर। बस। उसने यही तो यही बोला है कि अगर मूल हैं तब ज्ञात करो, जब है ही नहीं तो ज्ञात कहाँ से करेंगे। यही तो तुमने कर भी दो सर। क्यों दीक्षा बेटा, भाई क्वेश्चन में यही तो बोला, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो ज्ञात तो कीजिए। ज्ञात करो। और जब है ही नहीं यहाँ पे तो ज्ञात क्या करेंगे हम। ठीक है। ऐसा। अगला पार्ट करो अपने आप। सर जब बराबर होंगे डी के बराबर होगा 0 तभी वास्तविक मूल होंगे। हाँ, अगर 0 के बराबर आएगा तब भी वास्तविक होंगे और 0 से बड़ा आएगा तब भी। लेकिन कंडीशन दोनों की अलग अलग है। आपको समझाया था हमने, यदि d का मान 0 से बड़ा आ रहा है, ठीक है, तो दोनों कैसे होंगे बेटा, बराबर दोनों अलग अलग होंगे। दोनों कैसे होंगे, अलग अलग। और अगर d बराबर 0 आ रहा, दोनों कैसे हैं फिर, ये समान। बराबर। ठीक है। लेकिन होंगे दोनों कैसे, वास्तविक। बस इसको अरे तो समझ में दूसरा आया अपने आप लेकर मिलेगा। क्या। दूसरा फिर अपने आप नहीं करने देगा। हाँ करके दिखाओ जरा। अरे सर। अगला क्वेश्चन क्या है।
3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, इसको याद करो जल्दी से। बताओ डी का मान कितना आ रहा है निकल के? डी का मान कितना आया? -12। -12। मेरा सही से सॉल्व करो बेटा, कहीं मिस्टेक हुई। मोहित तुम्हारा कितना आया? अरे तो बराबर आ रहे हैं दोनों। कितने आया था? अरे ये बताओ डी का मान कितना आया? डी बराबर सर दोनों बराबर आ रहे हैं, 0 आ रहा है। हाँ तो ये बोलो ना, 0 आ रहा डी का मान। डी का मान कितना आया? 0। 0। यहाँ देखो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। e का मान 3, b का मान -4√3 प्लस c का मान कितना है? 4। विभक्त कर d बराबर b² माइनस 4ac। b का मान फर्क करोगे तो 4√3 का वर्ग -4 इंटू a इंटू 4। तो -4 का वर्ग करोगे 16 आएगा। अब √3 का वर्ग करोगे 3 आएगा। -4 चौक 16 48, ये भी 48 आया। तो 48 माइनस 48 यानी कि 0। डी का मान कितना आ गया? 0। यहाँ डी बराबर 0 अतः 2 समान व वास्तविक मूल हैं। हैं। अब उसने क्या कहा था क्वेश्चन में? अगर मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। अगर मूल वास्तविक है तो उन्हें ज्ञात, हाँ, तो अतः मूल बराबर, अतः मूल बराबर। मूल। ठीक है, तो दोनों मूल कैसे होंगे? बराबर हैं। तो x बराबर कितना होगा? -b/2a। और अगला भी माइनस कितना होगा? -b/2a। इन्हें मान रख दो। तो माइनस का b का मान कितना है? 4√3/2। अब माइनस तो पहले से ही है। ठीक है, a का मान कितना है? 3 माइनस माइनस का 4√3/2 इंटू 3। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यस सर। ठीक है, सेम यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना आ गया? 2√3/3, 2√3/3।
देखो आंसर क्या है, यही है या कुछ और है, थोड़ा और सॉल्व किया गया है। आंसर क्या दे रखा है किताब में? यही है सर, यही है। यही है, चलो। अब आप लोगों ने ये नहीं पूछा सर जी, मूल बराबर ये कहाँ से आ जाते हैं? सर वो हमें पता क्यों, है। पता है? सर ये तो सूत्र है। ये सूत्र कहाँ से आ गया बताओ मुझे। सर ये आंसर नहीं है, और ये बराबर मूल 2/√3। अच्छा, 2/√3 है। यस सर। हाँ तो आंसर यही है फिर। अरे क्या, करके दिखाएं √3 इसको। हाँ सर बताइए। देखो, हम ऐसे यही छोड़, यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। इसको देखो, ये 2√3, 3 को बेटा मैं तोड़ के √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ क्या मोहिनी? यस सर। भाई 3 को अगर मैं तोड़ के लिखूं तो √3 लिख सकता हूँ, यस सर। क्योंकि इन दोनों गुणा कितनी आएगी? इन दोनों की गुणा 3 आएगी सर। 3 आएगी फिर से। तो यहाँ पे यस इससे सर। एक कट गया, ये तो कितना आ गया? 3 and 4.3। यही आंसर है। यस सर। हाँ तो हम इसे पूरा ना करके सिर्फ यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं होता है। अब अच्छा, एक चीज पहले नोट कर लो, इसके बाद समझाएं। नोट हो गया सभी का? अरे क्वेश्चन नोट हो गया सभी का? यस यस सर, सर। हो गया। चलो, अब आप इतने दिनों से द्विघात समीकरण पढ़ रहे हो, ठीक है। तो द्विघात समीकरण में जो भी आप x का मान लेके आते हो बच्चों, यस सर। जो भी आप द्विघात समीकरण में चाहे किसी भी तरह के समीकरण हो, जो भी आंसर लेके आते हो, तो x के 2 आंसर आए हैं, ठीक है। तो इन्हीं यस। आंसर को ही हम क्या कहते हैं? मूल। मूल कहते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो, हमने आपको द्विघात समीकरण का सूत्र लिखाया होगा, द्विघात सूत्र क्या लिखाया है? x बराबर -b अपॉन -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a। अपॉन 2a। 2a, यही तो ये लिखाया लिख है, ठीक है। अब आप ये बताओ, जब हमारे दोनों मूल समान होते हैं, समान कब होते हैं? b का मान क्या होता है बेटा? 0 बराबर। 0। 0 के बराबर है ये। 0 बराबर 0। हाँ, यानी कि ये पूरा पोर्शन क्या है बेटा मेरा मोहिनी? यस सर। भाई इसी का तो मान 0 आया, देखो सॉल्व करने पे। यस सर। यस सर। देखो, जब d बराबर b² - 4 इसे हमने इसको सॉल्व किया तो कितना आया? 0। 0 0। यानी कि ये पूरा पोर्शन क्या हो गया? 0। 0 0। तो जब ये 0 हो गया तो यहाँ से कितना बचा? केवल माइनस का 2b/2a बचा केवल। 2। यस सर सर। बचा। हाँ तो यही देखो फार्मूला आया हमारा बन के यहाँ पे, यस सर। यही तो हमने लिखा है केवल -b/2a, माइनस का b/2a। वरना हमने आपसे पूछा था कि सवाल को थोड़ा छोटा करा दें, तो इसीलिए कहा था, वरना हम फिर से द्विघात सूत्र लगाते, ठीक है। इसके मूल निकालने के लिए द्विघात का सूत्र लगाते, ये पूरा सॉल्व करते, ये मान 0 होता तब भी आता हमारा आंसर कितना? यहीं यहीं पे जाके
तो हमने डायरेक्ट लिख दिया, अतः मूल बराबर क्या होंगे, x बराबर माइनस बी अपॉन टू ए माइनस बी अपॉन 2a। टू ए, क्योंकि ये वाला पोर्शन पूरा मेरा जीरो हो जाता है यहाँ तक का, ये प्लस माइनस भी नहीं रहता मेरा, ठीक है, ये पूरा क्या हो जाता है 0। जीरो। ठीक है, इस तरह से केवल इतना बचता है माइनस का बी अपॉन 2a। टू ए। ये किस कब बचता है, पीछे का मान पूरा हमारा क्या हो जाए 0। 0 बराबर 0। जीरो। और अगर ये जीरो ना होगा, जैसे क्या होता है, सबसे पहली कंडीशन क्या थी हमारी, जब d इज ग्रेटर देन बड़ा d होता है 0। जीरो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जब बड़ा होगा जीरो से, यानी कि जब हमारा कोई मान 2 3 या 4 जो भी आए प्लस में, यानी कि प्लस में कोई मान आए, ठीक है, तब हमारे मूल देखो क्या होंगे, तब हमारे मूल एक हो जाएगा माइनस का बी, आपका वही फार्मूला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन 2a। टू ए। ठीक है, तो यही फार्मूला रहेगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा इस बार, दोनों को अलग अलग दिखा देंगे, माइनस का बी एक बार प्लस का दिखा देंगे। मतलब दोनों अलग अलग दिखाने पड़ेंगे। हाँ, और एक बार क्या दिखा देंगे इस तरह से हम, माइनस यहाँ पे प्लस लिया है, एक बार क्या दिखाएंगे यहाँ पे माइनस। माइनस। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है, दिखा देता हूँ, और उसमें मान रख के दिखाने पड़ेंगे। वहां पर लिख देते थे एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर, लेकिन यहाँ पे हम सीधे लिख देंगे, क्योंकि मूल हमारे क्या हो जाएंगे जाके अब माइनस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ठीक है, ये पहली कंडीशन के मूल हैं, और माइनस का बी अपॉन टू ए ये कौन सी कंडीशन के हैं, दूसरी कंडीशन के। ठीक है, और तीसरी कंडीशन के तो होते ही नहीं। तीसरी के होते ही नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन आए तो दुआ करना है डी का मान क्या आ जाए, माइनस में। जीरो। डी का मान किसमें, या तो माइनस में आ जाए तो निकालना नहीं पड़ेगा, हाँ। तो अगर निकालना पड़े तो किसका है डी का मान 0। जीरो, यानी कि ये वाली कंडीशन ना बैठे। ठीक है, मैथ पूरी अब बैठेगी तो बात क्या, बैठेगी तो क्या सॉल्व तो करेंगे ही हम, सवाल तो सॉल्व किए हैं हमने। और क्या। ठीक है, चलो अगला सवाल मेरे ख्याल से यही बैठेगा, देखना। ये पहला हो गया कि कोई मूल नहीं, दूसरे बराबर के आ गए, तीसरा बची कौन सी कंडीशन अब तो होगा सर। अब तो होगा ही होगा। सही है, अरे डरना क्या है, सवाल ही तो है, करेंगे हम सॉल्व। ये चैप्टर अच्छा लगा पढ़ने में? हाँ सर। अब इससे अच्छा लगेगा चैप्टर 5 जो नया है, फर्स्ट ईयर से उठ के आया तुम्हारे लिए। पहले चैप्टर फर्स्ट ईयर में था, कौन सा है, समांतर श्रेणी। जो अगला चैप्टर है समांतर श्रेणी, यस सर। वो पहले था फर्स्ट ईयर में हमारे समय में। अब उसका थोड़ा सा पार्ट उठ के आया तुम्हारे लिए, केवल, ज्यादा नहीं आया। और थर्ड वन है आपका 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। निकालो फटाफट डी का मान, देखो कितना आता है। आज आप लोगों के चक्कर में हमने इतना तामझाम कर रखा है ना कि कल की तो छुट्टी हो गई थी वैसे ही, और आज भी हो जाती। सर प्लस का 12 प्लस का 12 है, यानी कि डी का मान कितना आ गया है, 0 से बड़ा आया। सर यस सर। ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना, तो ए बराबर 2, बी बराबर माइनस का 6, सी बराबर 3।
लिख कर डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4 AC। बी का मान माइनस का 6 स्क्वायर करेंगे, 4 इंटू ए का मान 2 और 3, 36 माइनस 4 दूनी 8 24। कितना आया डी का मान? 12। यहाँ ठीक है, डी इज ग्रेटर देन 0। ये डी का मान कितना 0 से हमारा बड़ा है। अतः दो कैसे होंगे? समान होंगे, भिन्न? दो भिन्न कामा अगर ना वास्तविक मूल हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल। ठीक है, कामा लगा देना या लिख देना बा। ठीक है, अब मूल वास्तविक आ गए हमारे, अब निकाल के दो। अतः मूल बराबर क्या होंगे हमारे? x बराबर माइनस का b फार्मूला पूरा लिखोगे प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस लिखोगे इस तरह से। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2a। तब एक बार नीचे प्लस का चिन्ह लोगे, एक बार माइनस का। बात एक ही है, चलो एक साथ ले लो। ठीक है, तो माइनस डी का मान कितना है मेरा? माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट, इसका मान कितना आया पूरा मेरा? देखो मैंने सॉल्व किया था अभी। 12। लिखो फटाफट, सॉल्व करो अंदर। माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2। तो प्लस का 6 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 4 दूनी 8 24 बटे 4 प्लस माइनस अंडर रूट 36 में 24 गया 12 बटे 4। एक बार देखो प्लस लेना पड़ेगा, एक बार माइनस बात वही आएगी। ठीक है, यहाँ से प्लस चिन्ह लेने पर x बराबर 6 प्लस रूट 12 बटे 4 माइनस चिन्ह लेने पर। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? x बराबर 6 माइनस रूट 12 बटे 4। आंसर आ गया। देखो यही है क्या? ये अंडर रूट में 12 है, अंडर रूट में 3 है। कोई दिक्कत नहीं है, सेम यही आ जाएगा। बताओ, चेंज करके दिखा दें इसको भी? अरे रहने दीजिए सर, वो तो हो ही जाए। देखो मैं करके दिखाऊं, अगर किताब से आंसर मैच करना है। यहाँ पे 6 है, 6 प्लस माइनस अंडर रूट है ये 12 को अंदर तोड़ के लिखूं तो 4 रूट 3 लिख सकता हूँ बेटा। 4 गुणा 3 4 3 12 हो गया बटे 4। अगर 4 को वर्गमूल से बाहर लाओगे तो कितना हो जाएगा? 2 आएगा केवल बाहर वर्गमूल का। भाई अंडर रूट के अंदर 4 है, जब बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा? 2। तो अंदर कितना बचा? सिर्फ रूट 3। यहाँ पे चल रहा था हमारा 2 इंटू 2 चल रहा था ये। तो स्वाद 2 गुणा 2 चल रहा है। ठीक है, तो 4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2। ठीक है, अब ऊपर से 2 ले लो कॉमन इन दोनों में से। तो 2 मैंने जब कॉमन लिया तो यहाँ बचा 3, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ रूट 3 बटे 2 गुणा 2 से 2 कट गया। कितना बचा? 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। एक बार प्लस लिया होगा तो आया होगा 3 प्लस रूट 3 बटे 2। एक बार माइनस लिया होगा तो 3 माइनस रूट 3 बटे माइनस 2। तो फिर ये आंसर होंगे। देखो सर। हाँ बेटा, सर जो आपने आंसर निकाले वो पेपर में लिखने तो कोई दिक्कत हो ना? कोई दिक्कत नहीं है। तो सही है सर, बस ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं।
हाँ, नाम का बस काट दे आंसर आना। कोई। ना ना बिल्कुल नहीं। ठीक है। ठीक है, 2 नंबर का सवाल आएगा और उसके लिए आप कितना जान लोगे बच्चे की? सर हो गया। बनाए। चलो अब नेक्स्ट सवाल क्या है देखते हैं। आज होमवर्क नहीं दिया कुछ हमने। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है यदि सॉरी निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का समान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। अगर दोनों मूल बराबर तो कंडीशन क्या होती है? दीक्षा, दीक्षा, सर अगर दोनों मूल बराबर हैं समीकरण के तो कंडीशन क्या होगी व्यक्त कर दी? मोहिनी यस सर। बताइए, अगर दोनों मूल समान आते हैं हमारे तब Yes, कंडीशन sir. क्या होती है? क्या तो होती है डी बताओ? बराबर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अरे वो तो समान है ही हमारा। यस सर। या तो डी बराबर बोलो, ये तो हमारा हर एक कंडीशन में यही रहता है, डी बराबर स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी का मान देखो, तो हमने क्या बताया, डी का मान या तो बड़ा होगा या बराबर होगा या तो बराबर होगा सर। तो हाँ, तो क्या बोलोगे, डी बराबर 0। 0। अच्छा हाँ तो डी डायरेक्ट बराबर डायरेक्ट हाँ, या तो डी बराबर 0 बोलो या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, तो हम इसी कंडीशन को फॉलो करके चलेंगे क्योंकि सवाल में क्या दे रखा है, यदि समीकरण के मूल कैसे हैं? समीकरण क्वेश्चन के नंबर से क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ो जल्दी से। निम्न प्रत्येक द्विघात में के का ऐसा ज्ञात कीजिए कि के 2 बराबर मूल हो। कि 2 मूल बराबर हो। हो, तो हमने बताया ना बराबर मूल होने की कंडीशन क्या होती है, डी बराबर क्या होना चाहिए हमारा 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4 इसके बाद जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो कैसा होना चाहिए बराबर 0। अरे डी बोलो या बी स्क्वायर माइनस 4ac बोलो, एक ही बात है। ठीक है, आप लोग तो कंफ्यूज हो जाते हो जरा सी बात से। जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है यही तो डी है हमारा। तो फिर या तो आप डी बोलो या बी स्क्वायर माइनस 4ac बोलो, और अगर बोलना चाहो तो विभक्त कर बोल दो, और अगर बोलना चाहो तो डिस्क्रिमिनेंट बोल दो। और कितने बोलोगे बताओ? चलो, जैसे हमने समझाया था उस समय, d इजक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, तब मूल समान व वास्तविक होते हैं। बस हमें इसी कंडीशन को फॉलो करना है और के का मान निकल आएगा हमारा। ठीक है, तो पहला सवाल दे रखा है 2 कितना है बोलना जरा। 2x 2x स्क्वायर के प्लस बराबर 0।
ठीक है, हमें के का मान निकालना है। क्यों बच्चों? यस सर। तो के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से लेना तोड़ना। ए का मान कितना आ गया? 2 ठीक है, निकाल लो फटाफट, विविक्त कर, विविक्त कर। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। फोर ए सी कितना है? ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 के बराबर 4 दुनिया 8 24। 24, यानी डी का मान कितना आ गया? 24। ठीक है, क्योंकि मूल समान है, मूल कैसे बेटा मेरे समान। हैं, अतः डी का कितना होगा मेरा? 0। 0। और डी का मान कितना है मेरा? के स्क्वायर माइनस 24। के स्क्वायर माइनस 24, जो कितना हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। यस सर। 24 इधर प्लस का साइड भेज दो। अंडर रूट लगा प्लस का देंगे। साइड, हाँ, तो के बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट 24 लॉगिन किसका? माइनस प्लस हाँ, तो के कितने मान आएंगे हमारे? 2। बस यही आंसर है। ठीक है, इतना है सिर्फ। 2 अंडर रूट। अब आप लोग कहो किताब में ये भी नहीं है, क्यों? अब अगर किताब से मैच करना तो देखो इधर 24 को तोड़ दो अंदर, प्लस माइनस 4 गुणा 6, 6। तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2। तब आंसर ये हो गया, जिसको किताब से मैच करना है। अब इसी तरह से बाकी के सारे सवाल घर से करके लाओगे। ओके, यस सर। कर सकते हो। यस सर। एक ही तो बचा है, करना क्या है? एक ही करना है। इसमें के एक्स की पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देना। थोड़ी सी हिंट दे रहा हूँ, ये के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 है, यही के एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करो तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6। अब देखा समीकरण बन गई हमारी। अब निकाल लेना, ठीक है। बहुत जल्दी बच्चे भाग जाते हैं, 3 ही बचे हैं। संजना बेटा कहाँ थी? संजना, क्लास छोड़ के चली गई थी? छोड़कर नहीं गई सर, इसके सिग्नल चले जाते हैं, पता नहीं क्या बात है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, क्लास को मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। ठीक। हाँ, क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी करीब 5-6 बजे तक मिल जाएगी। नमस्ते। इसी एप्लीकेशन, हाँ नमस्ते बेटा, इसी एप्लीकेशन में मिल जाएगी, ठीक है। ठीक।